चीन के साथ भारत का लद्दाख में तनाव चल रहा है और चीन इस मौके पर एक बड़ा फायदा उठा रहा है। पहले दुनिया को कोरोना देकर अब उसने भारत में आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा दिए हैं। वैसे कहा भी जाता है कि अगर किसी भी चीज पर आपकी निर्भरता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत और चीन के मामले भी कुछ इसी तरह से हैं। फार्मा प्रोडक्ट के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो गलत फायदा उठाने लगा है। खासकर लद्दाख गलवान घाटी घटना के बाद उसने आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत हर साल लगभग 39 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ की दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के लिए जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल API के लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां 70% API की जरूरत चीन से आयात कर पूरा करती हैं। कुछ दवाओं के लिए ये 90% तक है। साल 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ रुपए का API इंपोर्ट किया था। चीन कर रहा है डबल अटैक। भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक गलवान घाटी में तनाव के बाद चीन हम पर 2 तरह से हमला कर रहा है। एक तरफ वो सीमा पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ भारत की निर्भरता का गलत फायदा उठाने लगा है। API की कीमत में तेजी से दवाओं की कीमत बढ़ने लगी है। पैरासीटामोल की कीमत में 27%, सेप्रोफ्लोक्साइन की कीमत में 20% और पेंसिलिन जी की कीमत में 20% की तेजी आई है। इस तरह के फार्मा प्रोडक्ट की कीमत में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक। भारत के लिए चीन पर निर्भरता वाली ये स्थिति बहुत विकट हो चुकी है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत की प्रमुख दवा बनाने वाली कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, माइलन, जायडस कैडिला, फाइजर जैसी कंपनियां API के लिए मुख्य रूप से चाइना पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत API का 70 से 90% आयात चाइना से करता है। API दवा तैयार करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। अगर चीन निर्यात बंद कर दे तो भारत एंटी इन्फेक्टिव, एंटी कैंसर जैसी जरूरी दवाओं का उत्पादन नहीं कर पाएगा। गलतियों से नहीं सीख रहा भारत। साल 2017 में डोकलाम में इसी तरह से चीन के साथ भारत का विवाद हुआ था। उस दौरान भी इसी तरह की बातें की जा रही थी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि API के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा। ये बात इंडस्ट्री और सरकार दोनों तरफ से की जा रही थी, लेकिन सच्चाई सामने है और वो ये कि पिछले 3 सालों में फार्मा प्रोडक्ट के आयात में 28% की तेजी आई है। साल 2015 में भारत ने चीन से 947 करोड़ का आयात किया था, जो साल 2019 में बढ़कर 1,150 करोड़ रुपए का हो गया। कोरोना काल में दवा बहुत जरूरी है, लेकिन इस मामले में भी भारत चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और वक्त के साथ निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। दवा निर्माताओं का कहना है कि चीन से API समेत अन्य फार्मा प्रोडक्ट का आयात करना बहुत सस्ता होता है। भारत में पॉलिसी तो बन जाती है, लेकिन उसे अमल में लाने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे में चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। गलवान घाटी घटना के बाद दोनों देश के व्यापारिक रिश्ते पर काफी दबाव है। हाल ही में सरकार ने इंडस्ट्री से कहा था कि वो चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी और घटिया क्वालिटी के सामानों की लिस्ट तैयार करे, ताकि आयात बंद कर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिल सके।